हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ रिफ्लेक्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिप्रेशन में से कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। डिप्रेशन आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसके कारण डिप्रेशन आ सकती है। किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर है, या तो फिर वो फेल हो चुका है तो उसके कारण भी डिप्रेशन आ सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके कारण डिप्रेशन आ सकती है, या फिर किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण भी डिप्रेशन आ सकती है। डिप्रेशन के लक्षणों में इंसान का मूड डाउन रहता है, वो उदास और मायूस हो जाता है, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कम होने लगता है, वो जल्दी इरिटेट हो जाता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है, वो अकेले में रहने लगता है और ओवर थिंकिंग करने लगता है। डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डिप्रेशन को, और डिप्रेशन जिस रीज़न के कारण आई है उस रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इसके कारण उनकी डिप्रेशन बढ़ती चली जाती है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी नेगेटिव बातें आपकी लाइफ में हुई है, उसे सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए और आप ये सोचिए कि अब आगे आप क्या करेंगे तो आप इससे बाहर निकल पाएँ। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो उसी पॉइंट से, उसी टाइम से आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। हम सब ने ये सुना है कि बांटने से दुख कम होता है, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करनी है, अपने करीबी दोस्तों के साथ बात करनी है और उनको अपनी डिप्रेशन के बारे में बताना है। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपनी डिप्रेशन के बारे में बताता है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, उनके साथ बातें की जाए, उनको मोटिवेटेड किया जाए, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब डिप्रेशन बहुत बढ़ जाती है तब डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स हमारे शरीर में आने लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा पसीना होता है, हल्का सा चेस्ट पेन रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके साथ सीवियर डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो आपको तुरंत ही किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। बहुत सारी लोकल और नेशनल हेल्पलाइंस हैं जो सीवियर डिप्रेशन में और सुसाइडल टेंडेंसी में आपका काउंसलिंग कर सकती है। आप इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस हेल्पलाइन की डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए एक चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी वो है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि भगवान को प्रार्थना करना और भगवान की पूजा करना। अगर आप सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ भगवान को प्रे करते हो तो भगवान की प्रेयर्स में वो ताकत है कि वो आपको इस दुनिया की किसी भी बड़ी डिप्रेशन में से बाहर निकाल सकती है। किसी मंदिर में जाइए, वहाँ बैठकर भगवान की पूजा करें, भगवान को प्रार्थना करें। मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान की पूजा और जाप आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के हो, स्पिरिचुअल बनने से आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। अब तो साइंस ने भी ये माना है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेटर होती है। अगर आप अपने रूटीन में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हो तो बहुत ही जल्द आप अपनी डिप्रेशन में से बाहर आ पाएंगे। जिनको डिप्रेशन है वो लोग अक्सर एक ही जगह पर अपने कमरे में बैठे रहते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके कारण उनको सनलाइट का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आपको अपने घर से बाहर निकलना है और थोड़ी देर सनलाइट में जाके बैठना है। सनलाइट में बैठने से हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है और इसके कारण डिप्रेशन कम होती है। नेचर के करीब रहने से और नेचुरल प्लेसेस पर जाने से आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और उसके साथ साथ उसका असर हमारे मूड और हमारे इमोशंस पर भी होता है। आपने महेंद्र सिंह धोनी की स्नीकर्स वाली एड देखी होगी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी अपने टीममेट्स पर गुस्सा करते हैं और स्नीकर्स खाने के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। आपने ये महसूस भी किया होगा कि जिस दिन आपका पेट खराब होता है उस दिन आपका मूड भी खराब होता है।
हमारे शरीर का 95% ऑफ सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। आपको खाने में ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हो। आपको अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करना है और इसके साथ साथ फास्ट फूड और जंक फूड खाने की मात्रा कम करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन कम होती है और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। आउटडोर एक्सरसाइजेस में आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं और आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। आउटडोर एक्सरसाइज करने से आपको सनलाइट का भी बेनिफिट मिलता है। इंडोर एक्सरसाइजेस में आप पुशअप कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, लॉन्जेस कर सकते हैं और इसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी है जो आप इंडोर कर सकते हैं। रोज सुबह सूर्य नमस्कार करने से और अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होगी और आपको डिप्रेशन में काफ़ी आराम मिलेगा। डेली 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करने से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है और मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्पोर्ट्स खेलना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपना फेवरेट कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट और बैडमिंटन खेल सकते हैं और इंडोर स्पोर्ट्स में आप चेस और कैरम खेल सकते हैं। म्यूज़िक सुनने से मन शांत होता है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हैं। मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल म्यूज़िक की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। आपको ऐसे लोगों से मिलना है और ऐसे लोगों से बात करनी है जो बहुत ही पॉजिटिव और मोटिवेटेड हो। अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने करीबी दोस्तों को किया गया एक वॉइस कॉल या एक ग्रुप वीडियो कॉल भी आपका मूड बना सकता है। आप इंस्पिरेशनल मूवीज़ देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जिसे पढ़ने से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होगा। यूट्यूब पर बहुत सारे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप कम सोते हैं तो आपकी डिप्रेशन बढ़ सकती है और इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी धीरज रखें। ऐसा हो सकता है कि आपको हील होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, अगर आप उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपने डिप्रेशन में से बहुत ही जल्द बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।